हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 300 लगभग क्वेश्चन को कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि मैथ का क्वेश्चन जो आप लोगों का अच्छे से हुआ होगा, क्योंकि हमने उसके लिए काफ़ी मेहनत किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। हम PDF भी इसका सेंड कर देंगे ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो घोंघा जो है ना, मोलस्का है। मोलस्का एक समुदाय होता है, उस समुदाय की प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछेगा ना, तो देखिए इसका फार्मूला होता है, हम वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो इसका आप डायरेक्टली याद रखिएगा, वन डायप्टर होता है, डी से डायप्टर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो अनुपात में इसमें पूछा जा रहा है। देखिए अनुपात में 1:3 होता है। अगर अनुपात में नहीं दिया है, बटा में दिया है, तो 1/3 होगा। तो ये दोनों आप ध्यान से रखिए, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए समतुल्य प्रतिरोध आप लोगों का फार्मूला मालूम होगा, R1 R2 इस तरह करके एक फार्मूला है, उस पर बैठाने पर ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 ओम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में से पूछा जा रहा है 100 वाट माइनस 220 वाट के नहीं सॉरी इसमें देखो क्या है कि 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो 484 होता है, 484 हो जाता है। प्रतिरोध बराबर फार्मूला है, आप देख लीजिएगा फार्मूला को और उसको हल कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनेगा। तो H2 गैस बनता है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रक्रिया से कौन सा गैस बनेगा, तो H2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है तो माइक्रोकांड्रिया में होती है यह प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में से पूछा जा रहा है कि किसी प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो याद रखिएगा फोकस दूरी पर रखा जाता है। फोकस दूरी पर रखेंगे तो समान आकार का एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में से पूछा जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिमटस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा। देखिए लाल लिमटस को नीला करेगा तो क्षारीय होता है, और क्षारीय देखिए सबसे ज़्यादा जो क्षार होगा ना, वो ये आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अम्लीय पूछता तो अम्लीय, देखिए अम्लीय जो 7 से कम होता है अम्लीय होता है, और सबसे ज़्यादा अम्लीय अगर कहेगा तो 0 हो जाएगा। तो अम्लीय नहीं पूछ रहा है, क्षारीय हो जाता है। नीला करेगा तो क्षारीय और लाल करेगा तो अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है, और इसका सूत्र भी याद रख लीजिएगा। आगे हालांकि सूत्र मिलेगा या हम बता भी देंगे। सीसा और टीना के मिश्रण से सोल्डर बनाया जाता है। टीना और सीसा के मिश्रण से एसेन होता है और लेड होता है PB, ठीक है। इसके मिश्रण से सोल्डर बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो जो जंगली जानवर है ना, उपभोक्ता की श्रेणी में माने जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है विकासीय दृष्टि से हमारी सबसे अधिक समानता है। तो चिंपैंजी से, याद रखना, चिंपैंजी जो जानवर है ना, उससे हमारी अधिक समानता होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो ये डार्विन दिए थे, डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, इसको मैनेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें हम लिख देते हैं। यहाँ पर 1 ओम है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी में जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो
तो इसका 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 एम्पियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर नहीं मादा, ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब जो मलेरिया में उत्पन्न करने वाला मच्छर है उसमें मादा मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो ये गंदे जल में, मलेरिया से याद रखिएगा गंदा जल, ठीक है, क्योंकि जो मलेरिया वाला मच्छर होता है ज़्यादातर गंदे जल में। और अगर डेंगू के पूछेगा तो डेंगू साफ जल में रहता है, जो बरसात का पानी ठहर जाता है ना उसमें वहाँ पर साफ जल में आपका वो डेंगू मच्छर रहता है, लेकिन मलेरिया वाला मच्छर ना गंदे जल में रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, ये लिख लीजिए, C6 होता है H12O6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो ये भोजन के लिए संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तो एंडोडर्म द्वारा होती है, एंडोडर्म याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर होता है, तो ये 50 हो जाएगा। इसका देखिए हम बता देते हैं कैसे करिएगा, 2 डायऑप्टर देगा या 3 डायऑप्टर या 5, बस 100 से भाग कर दीजिएगा, 100 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में से पूछा जा रहा है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टुकड़े से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 kJ/mol मतलब ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देखिए किलो पढ़ा जाता है किलो जूल मोल, किलो जूल प्रति मोल, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव हृदय का औसत जो प्रकुचन दाब होता है लगभग कितना होता है। तो 120 mmGh होता है, 120 mmGh होता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में से पूछा जा रहा है कि कृत्रिम विक्र किन उपस्थिति उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो CO2 द्वारा अपवहन करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में से पूछा जा रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, ठीक है, वो ओम का चिन्ह है, याद रखिएगा, ओम है, तो 220 के स्रोत से जो विद्युत धारा होगी उसका मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला है, निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4 ओम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में से पूछा जा रहा है प्रतिरोधकता का मात्रक होगा। देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर होगा, लेकिन प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम होता है, बस ओम, ठीक है। प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम होगा, लेकिन प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर होता है। उसके बाद है 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प की प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनेगा। तो Fe3O4 बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो शरीर है, शरीर का pH मान कितने परास के बीच कार्य करता है। तो ये 7 से 7.8 के बीच काम करता है। और pH से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो pH देख लीजिएगा। और हालांकि हमने एक PDF बना रखा है, उसको क्लास लेने के बाद ग्रुप में सेंड कर देंगे। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का अणुसूत्र पूछेगा। देखो दोनों का मतलब एक ही होता है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, दोनों का अगर सूत्र पूछेगा, कहीं कहीं बेकिंग पाउडर भी दे देता है, कहीं कहीं बेकिंग सोडा भी दे देता है। तो NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में से पूछा जा रहा है कि प्रोएटिक हाइड्रोकार्बन है उसका सूत्र क्या होता है। C6H6 होता है, C6H6 होता है। उसके बाद है 32 नंबर प्रश्न, और 32 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग अनीमिया होता है, और नमक की कमी से होने वाला घेंघा रोग होता है। तो दोनों याद रखिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 33, और 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि थायरैक्सिक का श्रवण कहाँ होता है। तो ये थायराइड में होता है, याद रखिएगा, थायरैक्सिक से थायराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 में से पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो यह नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय के लिए ना नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ये प्रश्न आ गया कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो ये 220 वोल्ट एसी, ये ध्यान दीजिएगा एसी होता है, ये ना कि डीसी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 में से पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत इसमें तो नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता देते हैं कौन कौन से होगा, जैसे कि पेट्रोलियम हो जाएगा, डीजल तेल, मतलब जिसका स्रोत सीमित है, निरंतर यूज करने पर ख़त्म हो जाता है ना, वो सब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 37 में से पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया। तो फैराडे ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 38 में से पूछा जा रहा है कि CaCO3 एरो Ca प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। तो ये वियोजक समीकरण है। देखो जब एगो समीकरण मतलब एक आपका सूत्र दिया रहेगा कुछ भी और इसको तोड़ेगा तो वियोजक हो जाएगा, दो टुकड़ों में तोड़ेगा तो वियोजक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 39 में से पूछा जा रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 में से पूछा जा रहा है जिप्सम का सूत्र है। तो जिप्सम का सूत्र अगर आपसे पूछेगा तो CaSO4 × 2H2O होता है। ये VVI है क्योंकि लगभग 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, याद रख लीजिएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र VVI है, CaSO4 होता है × ½ H2O होता है, इसको याद रखिएगा। चीनी का भी सूत्र याद कर लीजिएगा, C12H22O11 होता है, चीनी का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का और जिप्सम का, तीनों सूत्र। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 41 में से पूछा जा रहा है जब किसी चालक का तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी चालक का तार से विद्युत धारा का प्रवाहित होता है तो गतिशील जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना हमेशा गतिशील होता है, गति करता रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 42 नंबर प्रश्न, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। नहीं की बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन को आपसे अच्छे से पढ़ना है। यहाँ तक क्या करता है लड़का कि यहाँ तक पढ़ेगा जीव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण है, यहाँ मार देगा पेट्रोलियम कोयला, तो नहीं है पूछा जा रहा है तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43 में से पूछा जा रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल तो 15 किलोमीटर/आवर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 44 नंबर प्रश्न और 44 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो N2O हो जाएगा, NO2 होता है, NO2, इसको गर्म करने पर NO2 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सही है, तो Na2CO3 × 10H2O होता है, आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 46 नंबर प्रश्न और 46 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम को काटा जा सकता है और लिथियम अगर नहीं देता है तो पोटेशियम को भी काटा जाता है, पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम को देखना है। उसके बाद है 47 नंबर प्रश्न और 47 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किस मतलब हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध बनते हैं। तो किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं, तो C3H4 में 3 अबंध होते हैं। ऐसे तो देखो यहाँ पर देख लेना है, C3H4, ठीक है यही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 48 में से पूछा जा रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। तो आपका ये छोटा का चिन्ह है, छोटा CO होगा, छोटा CO। उसके बाद है 49 नंबर प्रश्न और 49 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील Cu हो जाएगा, ठीक है, सबसे अधिक पूछेगा क्रियाशील तो Cu हो जाएगा, कपर होता है, Cu से कपर होता है। अगर Cu रहेगा और K भी रहेगा, हालांकि सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है क्रियाशील, तो इसमें K तो नहीं है, तो अगर K होता तो K को टिक करना है, अगर ये सब नहीं दिया है, K नहीं दिया है तो Cu को टिक कर लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 में से पूछा जा रहा है कीटो और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो ये संवृत्तिक अंग माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो लंबा ना हो, वीडियो कहीं पर स्थगित करते हैं और तुरंत आप लोग ये वीडियो को देखो, 2-3 बार देख लो, हम PDF भी भेज रहे हैं।
आधा घंटा या 1 घंटा के बाद तुरंत हम एक और वीडियो 50 को सेट का कर देंगे। तो चलिए